मैं नेगेटिव थॉट्स से कैसे दूर रहूं और पॉजिटिव कैसे सोचूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है और यदि आपके मन में भी यही सवाल आते हैं और आप भी नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों से दूर रहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको स्वामी जी के द्वारा कही गई 5 बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा। नंबर 1, पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नकारात्मक विचारों का बीज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही होता है, और जब हम एक ही विचार के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत तरह की नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं जिससे हम चाहते हुए भी दूर नहीं रह सकते। हम सभी के माइंड के अंदर एक दिन के अंदर हजारों विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों में से हम किन विचारों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं और किन विचारों से अपना ध्यान हटा रहे हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। यदि आप नकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान लगाते हैं तो आपकी सोच नकारात्मक बनती चली जाती है, और यदि आप सकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान लगाते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक बनती चली जाती है। जैसे जैसे आप सकारात्मक विचारों के बीज अपने दिमाग के अंदर बोते चले जाते हैं वैसे वैसे ही आपके दिमाग के अंदर सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और नकारात्मक विचार आपसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए हर दिन कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा बोलें और कुछ अच्छा सुनें। जब आप प्रत्येक दिन कुछ अच्छा सुनते हैं और अच्छा बोलते हैं तो आपके दिमाग के अंदर धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का विकास हो जाता है। नंबर 2, दूसरों की निंदा करना बंद करें। स्वामी जी कहते हैं कि यदि आप दूसरों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, और अगर आप आगे हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़ें और दूसरों को आशीर्वाद दीजिए और उनको उनके मार्ग पर आगे जाने दीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। यदि मनुष्य किसी भी चीज के बारे में ठान लेता है तो उसको एक दिन हासिल कर भी सकता है। इस विषय में स्वामी जी का कहना है कि जीवन में कभी भी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि बुराई आप दूसरे की नहीं बल्कि खुद की ही करते हैं, और आपके मुंह से निकले गए एक एक बोल दर्शाते हैं कि आपका चरित्र क्या है और आपकी सोच क्या है। इसीलिए दूसरों की निंदा करने में अपना समय ना गंवाएं, अपने कर्तव्य को पूरा करें। नंबर 3, दूसरों की मदद करें। जब भी आपके मन में कोई सकारात्मक विचार आए तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, क्योंकि दूसरे की मदद करने से आपका मन खुश होता है, और जब आपका मन खुश होता है तो आपके मन में अपने आप ही सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और आपका मूड भी सही हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करना एक व्यक्ति के लिए काफी मददगार होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो सामने वाले के प्रति आपके दिल में प्रेम बढ़ता है और आपके प्रति सामने वाले के दिल में प्रेम बढ़ता है, और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। नंबर 4, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। स्वामी जी कहते हैं कि इंसान जैसी संगत में रहता है वैसा ही वह खुद बनता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत संगत में अपना समय व्यतीत करता है तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर गलत संगत के गुण आने लग जाते हैं, और उस गलत संगत के व्यक्ति के साथ रहने से सही व्यक्ति के अंदर भी नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही संगत के व्यक्ति के साथ में अपना समय व्यतीत करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भी सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हों और सकारात्मक बोलते हों। नंबर 5, अपने काम पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अपने काम पर फोकस करता है उसके अंदर कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने में होता है। लेकिन यदि आप अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं और आपका माइंड भी गलत विचारों को अपना लेता है और गलत दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूरा करें, और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपको हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए।